हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रैक्टिस सेशन सीरीज चल रही है पॉलिटिकल साइंस के। काफ़ी सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसे जाके देखिए, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे बीपीएससी टीचिंग एग्ज़ाम कर रहे हो, किसी भी स्टेट से हो, राजस्थान हो, बिहार हो, झारखंड हो, काफ़ी आपको हेल्प करेगा। अगर आप यूजीसी नेट भी देना चाहते हो जून वाला, तो उसमें भी काफ़ी हेल्प करेगा। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आप अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब सब्सक्राइब कीजिए तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। मैं एसएसटी के हिसाब से टीचिंग के लिए 2 सब्जेक्ट की तैयारी कराती हूँ, पॉलिटिकल और हिस्ट्री। साथ ही साथ मैं पीजीटी लेवल के लिए भी आपको मिल सकता है। ये सारे जो क्वेश्चन सीरीज मैं चला रही हूँ आपके पीजीटी स्तर और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी स्टेट का हो, तो काफ़ी अच्छे कंटेंट है मेरे चैनल पे। आप प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो, काफ़ी सारे वीडियो मैंने डाल रखे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आती है फ्रेंड तो ज़रूर लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। देखो, पहला क्वेश्चन है, जर्मन और अंग्रेजी उदारवाद का संश्लेषण जिस विचारक ने किया था वह थे। ऑप्शन में है आपका बोसान केत, ऑप्शन बी है हॉब्स हाउस, ऑप्शन सी है GDH कोल, ऑप्शन डी है TH ग्रीन। तो इसका सही आंसर है बोसांग केत। ठीक है। लिबरलिज्म की उत्पत्ति लिबर शब्द से हुई है। ये आपको टीजीटी लेवल में ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वतंत्रता उदारवाद संकल्पना स्वतंत्रता, ठीक है, ये तो रहने दो। हाँ, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक वास्तविकवाद का सिद्धांतकार नहीं। वास्तविकतावाद बोलो या यथार्थवाद बोलो, ये सेम चीज है। तो केनेथ वॉल्डर है नव यथार्थवाद के जनक, फिर है मॉर्गन थाओ भी है यथार्थवाद, जोसेफ ग्रेको भी है, नॉर्मन एंजल ये आपके आइडियलिज्म से रिलेटेड है, तो यही नहीं पूछा जा रहा, तो यही नहीं होंगे। अगर इसी क्वेश्चन को अलग फॉर्म में पूछा जाए कि इनमें से कौन वास्तविक सिद्धांत के विचारक है, तो 4 नाम ये दे दीजिएगा, और 1 2 3 1 2 1 3 4, तो इस तरीके का, तो आप उस तरीके का आंसर करना। अगला है, निम्नलिखित में कौन परिणाम निरपेक्ष विचार का समर्थक नहीं है। लॉक है ए में ऑप्शन, बी में रॉल्स है, सी में मैकियावेली है, डी में आइजिया वर्लिन है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हिंद स्वराज निम्नांकित समर्थन करता है। तो किसका समर्थन करता है हिंद स्वराज? मेजनी का इटली, डिजरेली का इंग्लैंड, लिंकन का यूएसए, डी बिस्मार्क का जर्मनी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 5, सीमित प्रभुसत्ता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन में स्टालिन, ऑप्शन बी है क्रुश्चेव, ऑप्शन डी है ब्रेजनेव, ऑप्शन डी है एंड्रोपाव। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, असर्सन रीजन का क्वेश्चन है, सृजित वेस्टफेलिया स्टेट सिस्टम साम्यवादी विश्व में युक्त नहीं है। क्योंकि आंसर बताया, मतलब उसका कारण बताया जा रहा है, क्योंकि प्रभुसत्ता की पवित्रता यूएन प्रतिबंधों से समाप्त हो सकती है। तो दोनों सही है, और सही उसको एक्सप्लेन कर रहा है। अगला है, ये थिंकर और ये बुक है, उनको क्रम में सजाना है। तो देखो, सबसे पहले है प्लेटो, तो प्लेटो होंगे फर्स्ट में, फिर हो जाएंगे प्लेटो के बाद मैकियावेली। ये बुक सही दिया है ना, आपको बस क्रम में सजाना है, ठीक है। और थर्ड में हो जाएंगे आपके रूसो एमिली, और सबसे लास्ट में थर्ड में हो जाए वेंथम, अ फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, उनकी बुक है। अब कब कब है ये देखो, ठीक है, आगे चलते हैं। इसको भी कालक्रम में सजाना है। एन ऐसे कंसर्निंग टॉलरेंस, DCV कन्फेशन, पॉलिटिकल लिबरलिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। DCV है थॉमस हॉब्स की, फिर है द कंसर्निंग टॉलरेंस जॉन लॉक की है, कन्फेशन है आपका AD ऑगस्टाइन की है, ठीक है, और पॉलिटिकल लिबरलिज्म है आपका जॉन रॉल्स।
आगे फिर विचारधाराओं को सही कालक्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। नव संस्थावाद विचारधारा है, मार्क्सवादी है, दार्शनिक है और व्यवहारिक विचारधारा। तो सबसे पहले दार्शनिक फिर व्यवहारिक, थर्ड के बाद ये नहीं, थर्ड होगा दार्शनिक के बाद हो जाएगा आपका मार्क्सवाद, मार्क्सवाद के बाद व्यवहारवाद, व्यवहार के बाद नव संस्थावाद। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑर्थर एफ बेंटले, एच डी लॉसवेल, जेम्स ब्राइस, ए बी डाइसी। तो इसका हो जाएगा बी। सबसे पहले ए बी डाइसी, फिर हो जाएंगे जेम्स ब्राइस, फिर हो जाएंगे ऑर्थर बेंटले, ऑप्शन एच डी लॉसवेल। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 भी क्रम में सजाना, बाल गंगाधर तिलक, सर सैयद अहमद खान, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय। तो इसका हो जाएगा सी। सबसे पहले हो जाएंगे, पहले हो जाएंगे राजा राम मोहन रॉय, फिर सैयद अहमद खान, फिर बाल गंगाधर तिलक और फिर रविंद्रनाथ टैगोर। देख लो 72 से 70, फिर 1817, 1856 और फिर सबसे बाद में 1861 से। अगला है मैच करना है। कैम्ब्रिज संप्रदाय है, मार्क्सवादी संप्रदाय है, साम्राज्यवादी संप्रदाय है और राष्ट्रवादी। इसका है डी आंसर। तो ए में थर्ड, यहाँ देखो मैच क्या होगा, ये देख लेते हैं। देखो कैम्ब्रिज है, राष्ट्रवादी आंदोलन अभिजनों की आवश्यकताओं और हितों को प्रकट करता है। मार्क्सवादी संप्रदाय है, निर्मित बुर्जुआ आंदोलन और सी में साम्राज्यवादी संप्रदाय, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन साम्राज्यवादी विरोधी नहीं था। राष्ट्रवादी संप्रदाय, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सरकार में ऊपर की आमदनी और लाभों के लिए अभिजनों के बीच स्वार्थपूर्ण लड़ाई का परिणाम है। आगे है अल्फ्रेड कोबन है, एस एम लिप्सेट है, फिर है दांते जर्मिनो है, डेविड ईस्टन है। तो ये है डी। मैच किया हुआ देखते हैं। देखो अल्फ्रेड कोबन है, क्योंकि विगत एक शताब्दी से हॉब्स और मिल के बाद उनके टक्कर का कोई विचारक सिद्धांतकार नहीं हुआ, इसलिए राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ। फिर है लिप्सेट, प्रत्यक्ष के उदय होने और विचारधाराओं के प्रभुत्व के कारण राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ। दांते जर्मिनो, नौकरशाही द्वारा जबरदस्त नियंत्रण और राजनीतिक चिंतन, प्रतिकूल विशाल सैनिक तंत्र के कारण राजनीतिक सिद्धांत की कोई प्रासंगिकता नहीं है। डी है डेविड ईस्टन, क्योंकि उपयुक्त समाज के लिए युगों पुरानी तलाश समाप्त हो गई है और समकालीन समाज के लिए उपयुक्त मूल्य पहले ही तय किए जा चुके हैं, राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता खत्म हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। हमें फिर मैच करना है। विधि का शासन, विधि का शासन डाइसी का है, शक्ति पृथक्करण है आपका मॉन्टेस्क्यू का, प्राकृतिक अधिकार है जॉन लॉक, एकत्ववादी ऑस्टिन का है। तो इसके हिसाब से आपका ए होगा। आगे है मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का जनक, राजनीति के विज्ञान का जनक, प्रत्यक्षवाद का जनक, आधुनिक राजनीतिक का चिंतक। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका राजनीतिक विज्ञान का जनक अरिस्टो हो जाएगा, बी में आपका फर्स्ट। तो बी में फर्स्ट, इसी से आपका आंसर आ जाएगा। और मानकीय हो जाएंगे आपके विज्ञान हो जाएंगे अरिस्टो, प्रत्यक्षवाद अगस्त क्रांति, आधुनिक ये। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत, वास्तववादी सिद्धांत, निर्णयन सिद्धांत, क्रिया सिद्धांत। तो प्रतिफल, पे ऑफ, वातावरण, शक्ति और वर्ग संघर्ष। तो वर्ग संघर्ष की बात कौन करता है? वर्ग संघर्ष की बात आपको सबको पता है, मार्क्सवाद बोलता है। शक्ति की बात कौन करता है? यथार्थवादी बोलते हैं। तो ये तो अब ए का 4, ए का 4, ए का 4, ठीक है, ए का 4 और बी का है आपका 3rd। ठीक है, हमें तीसरे पे भी जाना पड़ेगा। निर्णयन क्या होगा? निर्णयन हो जाएगा
ये हो जाएगा सेकंड ना, वातावरण और प्रतिफल। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। नव उदारवादी, उदारवाद, मार्क्सवाद और तृतीय विश्व। तो इसमें है जॉन रॉल्स है, एडमंड सेंड है, रॉबर्ट नॉजिक है, रोजा लग्जमबर्ग है। तो स्टार्ट करें हम मैच करने से। तो देखो, ए का नव हो जाएंगे रॉबर्ट नॉजिक, ठीक है। फिर उदारवादी हो जाएंगे जॉन रॉल्स, मार्क्सवादी हो जाएंगे रोजा लग्जमबर्ग, और तृतीय विश्व की बात हो जाएगी एडवर्ड सेल्ड। ठीक है, अगला, राजनीतिक विकास का सूचक निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? तो ये लुसियन पाई ने 3 बताया था, समानता, क्षमता और विभेदीकरण। भाईचारा की बात नहीं कि राजनीतिक विकास का सूचक। संघवाद का आदर्श स्वरूप अथवा अभिष्ट रूप, तो यह है सहकारी संघवाद। कार्यकारी विभाग की स्वतंत्रता किसका सिद्धांत है? तो यह स्विस संविधान का, कार्यकारी विभाग का। अगला है, किसने कहा कि उचित क्रांति को राजनीतिक तक प्रतिबंधित होना चाहिए और सामाजिक तक विस्तारित नहीं होना चाहिए? तो चे गुएवारा ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कथन कारण का क्वेश्चन है, निर्धारणवाद के बारे में गांधी की आलोचना तुलनात्मक सत्य में उनका विश्वास प्रकट करती है। इस कारण से वह एक समय पर एक कदम उठाने के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। तो इसका हो जाएगा ए सत्य है बट आर सत्य नहीं है। अधिमानिक नीतियां अनिवार्य तौर पर औचित्य के सिद्धांत का हमेशा उल्लंघन नहीं करती। नागरिकों को एक समान समझने के लिए उन्हें विभिन्न रूप से लेने की आवश्यकता हो सकती है। तो इसका है, ये वाला सही है, फर्स्ट गलत है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे है, निम्नलिखित आयोग में किसका संवैधानिक दर्जा नहीं है? तो देखो, योजना आयोग का नहीं है, बाकी देखिए वित्त आयोग के लिए भी आर्टिकल है आपको, संघ लोक सेवा आयोग के लिए भी है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के लिए भी है, योजना आयोग के लिए नहीं। अब योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग को बनाया गया। अगला, निम्नलिखित मामलों में किसने भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया? तो केशवानंद भारती मामला। अगला, स्वराज ब्रिटिश संसद पर निःशुल्क उपहार नहीं होगा, यह भारत की पूर्ण अभिव्यक्ति की घोषणा होगी, ये बोले थे महात्मा गांधी। काफी अच्छा कोटेशन है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, स्वराज ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, यह भारत की पूर्ण अभिव्यक्ति की घोषणा होगी, महात्मा गांधी का कथन है। अगला, राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में स्वीकृति दी जाती है, तो वह राज्य या लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव में 6% वोट पाता है। ऑप्शन सी। आगे है आपका सी हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, कथन कारण वाला क्वेश्चन। पहले आपको यूजीसी नेट में कथन कारण वाले क्वेश्चन बहुत आते थे, बट आजकल ट्रेंड तो बिल्कुल नहीं हो गया है। आजकल तो आपको वो भी क्या बोलते हैं, यूजीसी नेट में जी के टाइप का क्वेश्चन लेने लगा, फैक्चुअल क्वेश्चन काफ़ी आने लगे हैं। चले आगे। देखो, सामाजिक तथा आर्थिक सुधारों से हुए लाभ को बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिकों को धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता है। फिर कारण बोला, भारतीय समाज लोकतांत्रिक मंथन में अंतर्ग्रस्त है, तो दोनों ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों सही है और सही व्याख्या है। अब इसे फिर क्रम में सजाना है। कैबिनेट मिशन, क्रिप्स, साइमन और कम्युनल अवार्ड, ये 1932 में, 1928 में है, 1942 में है, ये 46 में। इस हिसाब से हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा थर्ड एक से ही आता है, एक भी आता है तब भी आप कर सकते थे। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और आपको अब याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ है तो आप प्लीज़, हाँ, और मैंने एक और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज चला रही हूँ, वो मैं यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर से 1 लाइनर फॉर्म में है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उससे कंप्लीट मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन करा रही हूँ, तो आप उसे फॉलो कर सकते हो। काफ़ी सारे वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ मैं, तो आप हर दिन मतलब 15 से 20 मिनट की वीडियो है, तो आप देख के आप कंप्लीट कर सकते हो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला, निम्नलिखित राज्यों को गठित होने का सही क्रम बताइए। गोवा है, हिमाचल है, हरियाणा है, सिक्किम है। तो सबसे पहले इसमें हम हरियाणा ले चलेंगे, थर्ड को हम सबसे पहले रखेंगे, ठीक है।
तो हमारा पहले, और ये मैंने शॉर्ट्स के थ्रू डाल रखा है कि कौन कौन राज्य कब बना, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में तो आते ही हैं, बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो उसमें भी इंडिविजुअल एक ही का पूछ सकता है, या इसी क्वेश्चन को मैच द फॉलोइंग भी बना सकता है, इसमें स्पेसिफिकेशन दे देगा कि कब बना था। तो आप शॉर्ट्स भी, मेरे शॉर्ट्स भी काफ़ी हेल्पफुल है आपके प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि जितने भी फैक्ट है वो मैं शॉर्ट्स के थ्रू डाल देती हूँ ताकि वो आप कम टाइम में कई बार देखो और आप याद कर सको। देखो ये है 1 नवंबर 66 को, फिर है ये 71, हिमाचल सिक्किम 75 और गोवा सबसे बाद 87। अभी हमारे में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी ध्यान रखना आप। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के समय में क्रम के व्यवस्थित: इंडिया विंस फ्रीडम, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, आइडिया ऑफ जस्टिस, द इंडियन स्ट्रगल। देखो अब इसमें थिंकर का नाम आपको पता होगा कि इनका कौन सा बुक है, तो आप आराम से कर सकते हो। तो ये है, ये सुभाष चंद्र बोस का है, तो इनका हम सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं। फिर सेकंड है आइडिया, नहीं ये हो गया माई, ये महात्मा गांधी का है। फिर फर्स्ट हो जाएगा इनका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, और जस्टिस ऑफ आइडिया ऑफ जस्टिस तो रॉल्स का है, तो कर लेना, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हैवियस कॉर्पस है बंदी प्रतीक्षीकरण जिसको बोलते हैं, उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा। इसको मैच करना है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। देखो सबसे पहले हैवियस कॉर्पस का स्वयं व्यक्ति का पेश करना, फिर उत्प्रेषण है, उत्प्रेषण में है आपका ये अवर न्यायालय, परमादेश है, आदेश वाला है, किस अधिकार, सार्वजनिक व्यक्ति के अधिकार दावे की जांच करना, तो डी का 3 हो जाए, अधिकार किस अधिकार से, और फिर ये हो जाएगा लोक सत्ता में अपनी ड्यूटी के लिए आदेश, आदेश से करना पड़ता। ठीक है, ये आप 1-2 बार पढ़ लोगे तो पता हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपने देखो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं है, इसलिए क्यों बोलते हैं बार बार आप रिवाइज करो। तो आप बार बार रिवाइज करोगे ना तो वो जो छोटे छोटे मिस्टेक है वो होने की संभावनाएं कम से कम हो जाएंगी। ये जो आयोग है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। देखो छागला आयोग किससे है, प्रशासनिक सुधार, गोरा कमेटी सरकारी आयोग, सरकारी आयोग आई थिंक सबको पता होगा किसके लिए था, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। देखो सबसे पहले ए में हो जाएगा मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व, फिर है बी में है आईएएस के कार्यक्षेत्र, आईएएस के कार्यक्षेत्र, ठीक है, और गोरे कमेटी किसका है, गोरे है आपका आईपीएस प्रशिक्षण और सरकारी आयोग का दिया भारतीय सेवा, भारतीय विदेश सेवा को सुदृढ़ करना। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार 1935, भारत 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1961। तो प्रांतीय स्वायत्तता था 1935 में, सांप्रदायिक निर्वाचन का आरंभ हुआ था ये इसमें सी में, तो सी का 4 3 में है। ठीक है, और ए का हो जाएगा 1919 में है, ये प्रांतों में द्वितंत्र, ये 1935 बी का होगा फर्स्ट, बी का फर्स्ट किस में है, बी का फर्स्ट इसी में है, तो इसी से कर सकते थे आप। और ए का ये प्रांतों में द्वैत शासन है, प्रांतों में द्वितंत्र है, ये हो गया, और बाकी प्रांतों में वैधानिक परिषद, ये 61 का हो जाएगा, यानी डी का थर्ड, डी का थर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 35। बीजेपी का गठन, सरकार द्वारा मंडल आयोग रिपोर्ट की स्वीकृति, भारत राज्य प्रथम साम्यवादी सरकार, 42 में संविधान संशोधन, तो 42 में कब हुआ था, 76 में। बीजेपी का गठन 80 में हुआ था। फिर आपका ये कौन सा है, मंडल आयोग रिपोर्ट 90 में दिया था, बाकी सबसे पहले केरला में बनाया था साम्यवादी सरकार 57 में। अगला है लोक प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चन, लोक प्रशासन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यह जातिगत के बजाय लोक उन्मुख ज़्यादा है। ठीक है, नहीं पूछा जा रहा, तो यह विवरणात्मक के बजाय विश्लेषणात्मक ज़्यादा नहीं, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन चलते, फेयोल के अनुसार प्रशासन अथवा प्रबंध की 6 प्रकार की योग्यता होनी चाहिए, निम्नलिखित में कौन सी उनकी बताई योग्यता में नहीं है, तो वो प्रकटन नहीं है। और 6 क्या क्या है देख लो,
6 गुण है, शारीरिक है, मानसिक है, नैतिक है, सामान्य शिक्षा है, विशेष ज्ञान है, अनुभव है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला है निम्नलिखित में कौन प्रकारात्मक फॉर्मनशिप नियोजन कक्ष में बैठते हैं जैसा कि FW टेलर ने बताया है, नहीं है, तो वो है आपका स्पीड बॉस नहीं है। तो इसके आप इसको जो एक्सप्लेन किया वो ये पढ़ लेना। अगला, किस विद्वान ने नौकरशाही के मैक्स वेबर मॉडल के विकासशील और परिवर्तित समाज की प्रशासनिक परिस्थिति और व्यवस्था करने के प्रासंगिक और प्रिज्मीय और साला मॉडल विकसित किया? सबको पता है, फेडरिक्स ने किया था। आगे कथन कारण का क्वेश्चन है। हर्बर्ट साइमन के अनुसार मैक्सिमाइजिंग डिसीजन संभव नहीं है। वो मानते हैं कि प्रशासनिक व्यवहार में विवेक असंभव है। ठीक है, तो दोनों सही है और सही उसको एक्सप्लेन कर रहा है। प्रशासनिक विज्ञान को मानवीय व्यवहार के बारे में तथ्य तथा अध्ययन मूल्य के प्रश्न के अंतर्ग्रस्त बिना करना चाहिए। विज्ञान के लिए वह आवश्यक नहीं है कि सिद्धांत को बनाने से पूर्व वह अवधारणाएं विकसित कर ले। तो ये हो जाएगा ए सही है, बट आर गलत है। अगला है निम्नलिखित को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा फुलटन कमेटी है, ब्राउनलो कमेटी है, प्रथम हुवर रिपोर्ट है, एसिटन कमेटी है। तो इसका डी है। सबसे पहले ब्राउनलो कमेटी है, फिर थर्ड है प्रथम हुवर रिपोर्ट है, फर्स्ट है फुलटन कमेटी और फोर्थ है एसिटन कमेटी। अगला स्टाफ एजेंसी है, निरीक्षण सत्ता समन्वय। ठीक है, तो इसका है सी आंसर। तो स्टाफ एजेंसी का है मुने और रिले, निरीक्षण का है मिल्टन, सत्ता का है आपका ये बर्नार्ड, समन्वय है लूथर गुलिक। आगे है क्वेश्चन आपका, समकालीन विश्व प्रणाली सिद्धांत का प्रमुख पथ प्रदर्शक है इमेल वॉलस्टीन। ऑप्शन बी। यूएसएसआर के विघटन के बाद उसके कुछ गणराज्यों ने अपने निम्नलिखित में गठित कर लिया है। तो कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। अगला है भारत ने NPT हस्ताक्षर नहीं किया क्योंकि भेद मूलक था, इसलिए नहीं किया। अब तक आयोजित पृथ्वी सम्मेलन को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। रियो डी जेनेरियो, क्योटो शिखर है, बाली है, कोपेनहेगन है। तो इसका बी है। सबसे पहले फर्स्ट है, फिर फोर्थ है, फिर है सेकंड, फिर है थर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित का सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीति दिए गए सही उत्तर का। ऑसपॉलिटिक, वर्साई पैक्ट, नाटो, हेलसिंकी। तो इसमें देखते हैं नाटो 49 में, वर्साई 1955 में है, फिर हेलसिंकी 75 में। तो इसके हिसाब से आपका सी आंसर है। नीचे दिए गए कालक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो डी हो जाएगा। सबसे पहले बर्लिन नाकाबंदी है, फिर थर्ड है कोरियन है, फिर सेकेंड है क्यूबन है, फिर है बर्लिन दीवार का पतन। ठीक है, आगे चलते हैं। एजेंडा फॉर पीस, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, सहस्ताब्दी विकास लक्ष्य, एफपॉक पॉलिसी। तो ये हो जाएगा आपका ए। तो एजेंडा फॉर पीस है आपका बुत्रुस घाले, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट ये है आपका थर्ड, फिर है सी है आपका ये कॉफिनन, फिर है ये डी में फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, हमने 50 क्वेश्चन किए हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। तो अगर किसी वजह से ये चैनल हेल्प करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।